दुख का एक लम्हा भी आपके जीवन में ना आए, आने वाला नया साल आपके लिए खास बन जाए। और अगर करें बताए गए उपाय तो नया साल शानदार हो जाए। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आ रहा है साल 2025 और जब भी नया साल आने वाला होता है, हम सभी के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, साथ ही कुछ उमंगे, कुछ तरंगे भी होती हैं, परंतु कहीं ना कहीं किसी प्रकार के प्रश्न और डर भी हमारे अंदर होते हैं। आज उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर लेके और डर का समाधान लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साल 2025 धनु लग्न व धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 में धनु लग्न व धनु राशि के जातकों के जीवन में किस तरह के चैलेंजेस आएंगे और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यदि आपकी नाम राशि धनु है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9 तो आप धनु लग्न के जातक हैं और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 5 हाइलाइट्स। ये 5 काम 2025 में धनु लग्न के जातकों के जीवन में होकर रहेंगे। पहला, विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। दूसरा, करियर में बेहतरी होगी और इस प्रकार से इनकम बढ़ने के योग बनेंगे। तीसरा, हायर स्टडीज के योग बनेंगे। जो जातक आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला साल 2025 बेहद खास रहेगा। चौथा, पार्टनरशिप में कार्य करने वाले जातकों के लिए 2025 बन जाएगा बेहद खास। और पांचवा, नए साल में आप बहुत स्ट्रांग और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे जो आने वाले सालों में आपके लिए बेहद खास बने रहेंगे। अब इस वीडियो में हमने जाने 5 हाइलाइट्स। अब जान लेते हैं जनवरी से दिसंबर तक हर महीने किस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में होती रहेंगी। सबसे पहले समझिए मित्रों, पूरे एक साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और ये स्थिति मई महीने में जाकर बनेगी। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। साल 2025 के प्रारंभ से ही मंगल देव, जो कि आपके पंचम भाव के लॉर्ड होते हैं, वो आपके सप्तम में प्रवेश करेंगे। नीच की स्थिति को त्याग कर एक बार फिर मंगल देव आपके सप्तम भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे। दैनिक रोजगार में बढ़ोतरी देंगे, पार्टनरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे, साथ ही वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होंगे। आपके जीवन में मधुरता बढ़ेगी। किसी भी प्रकार की चिंता यदि जीवन साथी के प्रति थी तो वो समाप्त होगी। बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे। जिस भी कार्य को करने से पहले आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा था, जिस भी कार्य को करने से पहले आपको किसी न किसी के एडवाइस की जरूरत पड़ रही थी और कहीं ना कहीं कार्य अटक रहे थे, वो सभी स्थितियां जनवरी महीने से ही समाप्त होंगी और आप स्वयं, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। अप्रैल और मई के महीने में एक बार फिर मंगल देव आपके अष्टम भाव में नीच की स्थिति में उपस्थित होंगे। ऐसे में एक बार फिर आपके कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति, डिले की स्थिति देखने को मिलेगी। इससे स्ट्रेस होगा, लेकिन इस स्ट्रेस को आप बेहतर तरीके से अब हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि अब मई के महीने में आपके लग्नेश सप्तम भाव में प्रवेश कर आपको बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका सिखाएंगे। तो अब आप पहले से कहीं बेहतर तरीके से अपने साथ होने वाली परेशानियों को, अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज को और अपने बीच पनप रहे स्ट्रगल को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इसके बाद 7 जून से 18 जुलाई तक जैसे ही मंगल देव आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, ये वो समय होगा जब साल में सबसे अधिक आपके कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जितनी भी मेहनत, स्ट्रगल आपकी चल रही थी, उसके सबसे अच्छे परिणाम इन 2 महीने में आपको प्राप्त होंगे। साथ ही आपने अब तक जितने कार्य किए हैं उससे संबंधित अच्छी उपलब्धियां भी आपको इन महीनों में मिलेंगी। साथ ही आपके देवगुरु बृहस्पति, जो कि लग्नेश हैं, वो भी अच्छी स्थिति में आ चुके होंगे। तो गुरु व मंगल की अच्छी स्थिति से धनु लग्न व धनु राशि के जातकों के जीवन में शानदार स्थिति बनेगी। आप जो कार्य करने जाएंगे वो कार्य आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। इसके बाद जुलाई से सितंबर तक का जो अंतराल रहेगा, इस समय आपके करियर में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ आप अपने जॉब से संबंधित भी बड़े निर्णय ले सकते हैं, बिजनेस से संबंधित बड़े निर्णय ले सकते हैं,
यदि बिजनेस में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय रहेगा बेहद खास। इन 3 महीनों में आपको खास तौर से अपने करियर से संबंधित निर्णय लेकर तेजी से आगे बढ़ने की कई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इन्हीं महीनों में आपके जीवन में लग्जरी बढ़ेगी। यदि आप प्रॉपर्टी में, जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खरीद बेच करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छे योग बनेंगे। पॉलिटिक्स फील्ड से जुड़े हैं, वहां पर भी शानदार योग देखने को मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, माता के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों के बीच, आपके परिवार के मध्य भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके बाद 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक ये वो समय रहेगा जब आप अपने करियर में अच्छी इनकम भी जनरेट करेंगे। पिछले समय में आपने अपने करियर में नए डिसीजंस लिए, लेकिन अब उन डिसीजंस के फल प्राप्त करने का वक्त आ गया है। इन महीनों में यानी सितंबर से अक्टूबर वाले अंतराल में आप अच्छा बैंक बैलेंस भी जनरेट करेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। छोटे छोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी कम होती हुई नजर आएंगी। साथ ही स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, परंतु संतान से संबंधित भी यदि कोई चिंता थी तो वो कम होती हुई नजर आएगी, उसके नए सॉल्यूशंस निकल आएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से बेहतर होंगी। इंटेलिजेंट डिसीजंस आप इस समय पर लेंगे। साथ ही पेट से संबंधित भी यदि कोई परेशानी चल रही थी तो वो समाप्त होगी। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक ये वो समय रहेगा जब विदेश से संबंधित गतिविधि फलदायक रहेगी। यदि आप इस समय विदेश से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समय उपयुक्त रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और अचानक से आपके कार्य बन जाएंगे। इसी समय पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही खर्चे तो बढ़ेंगे, परंतु ये खर्चे लग्जरी पर बढ़ेंगे, व्यर्थ के खर्चे नहीं होंगे। इसके बाद साल के अंत में 7 दिसंबर को मंगल देव लग्न में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम में वापस से प्रवेश करेंगे। बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि गुरु पर। इससे अच्छे योग साल भर में आपके लिए नहीं बने थे। तो आप ये समझ लीजिए, जनवरी के महीने से अच्छी स्थिति प्रारंभ होगी। बीच में छोटा सा स्ट्रगल आएगा, इसके बाद फिर आपको तेजी से आगे बढ़ने के करियर में मौके मिलेंगे। फिर इसके बाद आपकी इनकम बेहतर तरीके से जनरेट होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य पहले से बेहतर होगा और साल के अंत में जाकर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अगले साल के लिए आप बड़े अच्छे नए डिसीजंस भी लेंगे। ये निर्णय अगले साल आपके लिए बेहद लाभकारी रहेंगे। तो इस प्रकार से जनवरी से दिसंबर तक प्रत्येक माह में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, इन सभी चीजों पे हमने डिस्कस किया। अब जान लेते हैं कि धनु लग्न व धनु राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए ताकि साल 2025 आपके लिए बन जाए शानदार। पहला उपाय करने की आवश्यकता है शनि मंत्रों का जाप। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनि मंत्र का जाप करने से आपके जीवन की लग्जरी, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य में आराम आएगा। पॉलिटिक्स फील्ड में यदि आप हैं तो वहां पर भी बेहतरी देखने को मिलेगी। चौथा, करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति में कमी आएगी। तो यदि आप शनि मंत्र का जाप करते हैं तो ये समस्त स्थितियां अच्छी बनेंगी। दूसरे नंबर पर आप कीजिए राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। दोनों मंत्रों का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। इससे आपके जीवन के स्ट्रगल कम होंगे, भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिल पाएगा। दैनिक रोजगार, साथ में पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन में भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। यदि आपने ये उपाय कर लिए तो निश्चित तौर पर साल 2025 आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। आने वाला साल 2025 आपके लिए खास बन जाए, ऐसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।